मैया आखिर में आंसू भर करके कहने लगी, बेटा तुम्हारे सारे मैंने दूसरे की लड़की का विवाह करके अपने घर में लाई, और तुम्हें अगर छोड़ करके चले जाओगे तो एक बात याद रखो बेटा, इसका जीवन का सहारा कौन बनेगा? आ जाओ ना, आ जाओ। मैया की हालत लख के दया धारा गुरुजी भैराई गए, और धरती मैया तुर फटी जाइए तो ही में जामू समाई रे। अरे तुम बिना बहुवर कौन दुनिया में नहीं जा कोई खेवैया रे। आद पर में जाना वो परी मेरी पार करो गुरु नैया रे। प्यारे नाथ तुम्हें तेरी दुल्हनी तेरा तू है, मेरे प्राण न प्यारे नाथ तुम्हें तेरी दुल्हनी है रतु है। अरे दुल्हनी है रतु है, राह तेरी सजना है रतु है, प्यारे लला थाए तेरी मैया तेरा तू है। याद रहे लोगों, जिस समय बेटा को संध्या के समय हो गया, जब मैया बबुल ने घर में नहीं देखा तो मानो आंसू भर भर के रोने लगे और हाथ कहने लगे, रे बेटा ऐसी अगर कोई बात थी, तुझे विवाह नहीं करना था तो मुझे पहले बता देते, मैं तेरी शादी नहीं करती, लेकिन तूने मेरी मैया से और अपने बाबुल से बिछो कर लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। आहा, एकदम मैया रोने लगी है, लेकिन मैया बेटा की याद में पागल हो रही। अब 22 में बैठी पास में महात्मा जी की पत्नी जो थी राम दुलारी, जो प्राणों से प्यारी है, अपने बाबुल की आस करके रोने लगी, कहने लगी, पिया अगर तुम्हें शादी नहीं करना था, मेरे साथ में जीवन व्यतीत नहीं करना था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं आपके साथ में शादी नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर शादी तुमने करी है तो याद अभागिन को तुमने ऐसा दुख क्यों दिया। और रोए करके बाद धर्म की मैया राम दुलारी रामरती रोए करके बोली है अपने पिया की तरफ से, कहा बोली कि मेरे प्राण प्यारे नाथी तुम्हें तेरी दुल्हनी रही थी बुलाई रे। आ जाओ पिया, आ जाओ, आ जाओ। झोली रायती पसारी नाथली कदी जो जभी तक गिराई रे। अरे तुमने प्याऊ मेरे संग कीनो आज करती घटियो रे।
और तुम बिन पियाज का को जाऊ कि न करूँ तो सुनवाई जब भैया रामरती रोने लगी, कहने लगी पिया अगर तुम्हें मेरे साथ ब्याह नहीं करना था तो एक बार कह देते, लेकिन मेरे जीवन को तुमने क्यों बेकार कर दिया। रोए करके बोली है पिया सुनो ना, रोए के मैया आंसू भरी भरी आजा दंड रखो रे आज तेरे जब होगा मैं मरी रही रावरती महतारी ले। क्या बोली मेरे प्राण प्यारे नाथ तुम्हें तेरी दुल्हन ठहराती है, मेरे प्राण प्यारे नाथ तुम्हें तेरी दुल्हन ठहराती है। आना दुल्हन तेरा तू है बाबा, तेरी दुल्हन तेरा तू है, मेरे प्राण प्यारे बाबा हाय तेरी दासी तेरा तू है। याद रहे लोगों, आज मैया रामरती अपने पिया की याद कर करके रोए रही है, लेकिन बा को कोई धीर धरैया नहीं है। और महात्मा जी का इधर जब गौना आ गया, महात्मा जी झाड़ी में छुपे बैठे रहे, छुपे बैठे रहे। याद रहे जब सब कुछ क्रियाक्रम हो गया, गौना घर को चला गया, मैया रोए रही है। और इधर महाराज गुरबख्शदास यानी फलारी बाबा वहां झाड़ी से निकल करके और गोमती के किनारे एक बहुत सुंदर वन है, उसी वन में आ गए, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया। इधर घर वाले मानो महात्मा जी की तलाश में वन वन भटक रहे हैं, लेकिन महात्मा जी का कोई पता नहीं पाया, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। और महात्मा जी जो फलारी बाबा गुरबख्शदासी हैं वो आए हैं गोमती के किनारे, एक बहुत सुंदर जंगल है, उस जंगल में एकांत में बैठ गए और सोचने लगे अगर मैं घर जाऊंगा तो उस माया के जाल में फंस जाऊंगा तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा, इसलिए उस अपवित्र जीवन को छोड़ करके अपने घर याद रहे आश्रम में आ गए। और उसी जंगल में देखा है एक बड़ा सुंदर बट का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की आराधना करने लगे। और ऐसा ही नहीं, जब वहां पे जो मिट्टी पड़ी थी उस मिट्टी को बराबर करने लगे तो उस मिट्टी के अंदर महात्मा जी ने कुछ पाया। क्या पाया? अरे बजरंग बली जहां धारी, अरे बजरंग बली बलधारी, मूर्ति पायो जब बलकारी। महात्मा जी ने बजरंग बली की मूर्ति पाई जब मिट्टी को बराबर करने लगे, वो ऐसा ही नहीं, अरे गुरु बकसु सिंह बलकारी, अरे बलकारी, अरे ब्रह्मचारी, अरे सुंदर मूर्ति पाई बलधारी। याद रहे महात्मा जी जब जंगल में आ गए, मिट्टी को बराबर करके करने लगे, अपने रहने का स्थान बनाने लगे, तो मिट्टी बराबर करते करते अरे भैया जो भोले बाबा के 11वें रुद्र हैं, जो हनुमान जी की मूर्ति पाई है उस मिट्टी के अंदर,
मूर्ति पाई अंजनी सुत की मानो बाबा रहे थे हर साल। अरे मन के धन के जानो बलधारी, अरे बने पुजारी के मन हर्षाई। याद रहे लोगों, बाज घर से चले हैं, अपने घर नहीं गए, उधर रामरती मैया मानो अपने पति की याद में बिलक के रोए रही है, लेकिन उनको कोई धीर धरैया नहीं है। और इधर महात्मा गुरबख्श दास जी वहां जंगल से चले आए और गोमती नदी के किनारे मिट्टी को बराबर किया है, किसी को नहीं बताया, अकेले उस जंगल में रहने लगे। जब मिट्टी को बराबर करने लगे, उसी मिट्टी के अंदर 11वें रुद्र जो भोलेनाथ की जो हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी की मूर्ति मिली है। उस हनुमान जी की मूर्ति को महात्मा जी ने अपने छाती से लगा लिया और उसी मूर्ति की सेवा करने लगे। गोमती नदी के किनारे आश्रम बना लिया। समय गुजरने लगा, लेकिन याद रहे लोगों, इसी तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगा और इधर मैया रामरती सोचने लगी है कि अगर मेरे पति नहीं मिलेंगे तो मेरा जीवन ही बेकार है। क्यों? कि जिया बिनु देह और नदी बिनु बारी। मैया रामरती इधर सोच रही है, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। बिनु देह नदी बिनु बारी, अबे नाथ पुरुष बिन नारी। मैया रामरती सोचने लगी कि जब मेरे पति ही मेरे जीवन के साथी नहीं बनेंगे तो जीवन सब बेकार है। अपने ससुराल को छोड़ दिया, मायके को छोड़ दिया और वो भी जंगल में भजन करने के लिए चल दिया। और इधर गुरबख्श महाराज जी ने गोमती के किनारे जो हनुमान जी की मूर्ति को पाया है, उसी हनुमान जी की मूर्ति की सेवा करने लगे। और ऐसा ही नहीं, उस गोमती के किनारे जंगल में रहने लगे हैं महाराज गुरबख्श जी। घर वालों ने बहुत प्रयास किया है कि बेटा तुम अपने घर चलो, लेकिन धीरे धीरे जो समय गुजरा, कितना 1 महीना गुजर गया। 1 महीना गुरबख्श दास महाराज ने अपने परिवार वालों को दर्शन नहीं दिया, दिखाई नहीं दिए। 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीना के बाद जब उस जंगल से निकल करके गोमती में स्नान करने के लिए आए हैं, तो याद रहे लोगों, गांव के लोगों ने देखा है तो जा करके उनके पिताजी से बताया है कि महाराज भैया, आपके बेटा जो गुरबख्श जी हैं वो हमें गोमती नदी के किनारे दिखाई दिए। जो इतना मैया और बाबुल ने सुना है भैया, याद रहे लोगों, इतनी बात सुनी है, जो इतना सुना एकदम मैया बाबुल मानो बेटा की तलक सुन करके पागल हो गए। अरे बेटा की खबर सुनी पायो, कहाँ चला गया तू? आ जाओ। सुनी पायो, अरे मैया बाबूला रे चली गायो।
वालों ने बताया एकदम से भागे हैं मैया और बाबुल। आ गए गोमती के किनारे, जंगल में तलाश करने लगे। तो जहाँ पे गुरुबकस महाराज अपना आसन लगाए थे उसी जगह पे आ गए। जिस समय बेटा को अपने महात्मा बनाते देखा लोगों, मानो मैया की छाती फट गई। क्या करूं? अरे सूरत लगी मैया घामा रायो घबरायो घबरायो। अरे बबुला का सखाए गिरी आयो। और याद रहे लोगों, और होनहार चूहे के मिट्टिया जो करता ने लिखी लाई। और नैया याद पर में डूबी है, खेक लगायो गुरुआ धार। ओ चकल लखलैया जो बाबा की मैया रोई भरो तो टिटकार। और जाके सी भाई बबुला रोबे रो रोए आंसू रहो बिगाड़। ओ मुरली को बजैया श्याम खबरी भगतन की ले लीजो। ओ बंसी के बजैया श्याम खबरी भगतन की ले लीजो। और भगतन ले लीजो रे खबरी भगतन की ले लीजो, खबरी भगतन की। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। याद रहे लोगों, जिस समय गुरुबकस जी के माता पिता को मालूम हुआ कि तुम्हारे बेटा गोमती के किनारे दिखाई दिए, मैया और बाबुल दौड़ करके आए। लेकिन गुरुबकस दास महाराज कहने लगे, पिताजी अरे जीवन में कोई किसी का नहीं, वृथा में बेकार बातें लड़ा रहे हो। मैया कहने लगी, बेटा जिस पराई लड़की को तू शादी करके घर में लाया है, अरे भला उसके जीवन के साथी को बताओ तो उसका जीवन साथी कौन बनेगा। एकदम फलहारी बाबा कहने लगे, मैया परेशान मत हो, अरे सबका साथी तो एक ही है और कोई दूसरा नहीं। अरे उस राम रति से जाकर के कह दो स्वयं परमात्मा का भजन करे और दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं हो। एक बात याद रखो बाबुल, अरे बेकार में रोए रहे हो, काहे को परेशान हो, तुम्हें शायद नहीं मालूम है। फलहारी बाबा ने यूं कही और न है किसी को सहारा, और न हम है किसी के न कोई हमारा। न हम है किसी के न कोई हमारा, न हम है। अरे पिताजी, फलहारी ने कही बाबुल न है तेरो सहारा, न हम है किसी के न कोई हमारा, न हम है किसी के न कोई हमारा। और एक बात बताऊं, फलहारी बाबा बोले अपने पिताजी से कि पिताजी याद रखो, जीवन तो झूठा है सपना, नहीं कोई किसी को प्यारा है। न हम काहू के बेटा है, ना बबुला कोई हमारा है।
मोह तो एक विनाश की जड़ होती है। इसलिए आप एक काम करो। क्या बोले? बहुत सुंदर शब्द बोले भैया। बबुला कर लो प्रभु को भजन ही अनंतुई तिनका मेला है। बाबुल कर लो हरि को भजन ही अनंतुई तिनका मेला है। दुई दिन का मेला है, दुई दिन का मेला है। गुरु जी कर लो हरि को भजन, दुई दिन का मेला है। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से फलहारी बाबा कहने लगे पिताजी से कि पिताजी आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अरे न हम है किसी के, न कोई है हमारा, और ये दुनिया तो संसार से हमरा का फूल बना है। अरे आज आप मेरे पिता हैं, पता नहीं कल मैं आपका पिता था, आप मेरे बेटा थे, इसलिए कोई किसी का नहीं है। एक काम करो, आप घर को लौट जाइए। मैं भगवान की भक्ति में लीन हो तो मेरे ब्रह्मचर्य को मत बिगाड़िए, लौट जाइए। मैया बाबुल रोते रहे, लेकिन फलहारी बाबा उस लंगोटी वाले बाबा ब्रह्मचारी ने, याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, अपने मैया बाबुल की एक बात भी नहीं मानी। मैया बाबुल परेशान हो गए, वापस चले गए, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। काफी समय बीत गया, उसी गोमती के किनारे जो हनुमान जी की मूर्ति को पाया उसी की सेवा करने लगे। 6 महीना तक बराबर सेवा करी है, लेकिन अंत में महात्मा जी के दिल में एक बात आई है कि मैं समाधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूंगा। याद रहे लोगों, गांव के लोग और इनकी धर्म पत्नी रामरती भी रोती रही, लेकिन बाबा फलहारी दास एक भी बात नहीं माने, नहीं माने। और क्या बोले? मैया रामरती मिलने के लिए आई है जहां पर बाबा ने समाधि लगाई। मालूम हुआ है कि वे पृथ्वी के अंदर समाधि लगाने के लिए जा रहे हैं। मैया रामरती पहाड़ापुर गांव में अपनी ससुराल में भागती भई आई और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगे स्वामी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरी विनती स्वीकार करें। फलहारी बाबा बोले, कहने लगे कहो माते, क्या कहना चाहती हो? के बोल महाराज, आप मुझे माँ कह, आपके साथ मैंने 6 भावरें घूमी है, 7 भावरें घूमी है, और 7 भावरों के बाद मैं आपकी अर्धांगिनी हो चुकी, इसलिए प्रभु आप मुझे माँ कह रहे, ये शोभा नहीं देता। फलहारी बाबा कहने लगे, अरे देवी आप मेरे माँ के बराबर हैं। मैंने पहले भी कहा था मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबुल नहीं माने। कोई बात नहीं, अगर आप विवाह कर लिया है मेरे साथ में तो हे देवी मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैंने आपके जीवन में दाग लगा दिया, क्षमा करो। लेकिन मैं आपके जीवन का सार्थक नहीं बन सकता हूँ। एकदम से जिस समय इतने वचन सुने तो वह धर्म की देवी मैया रामरती रोए करके बोली, कहने लगी महाराज अगर आप ऐसा ही करना था तो आप मेरे साथ में विवाह क्यों किया? और रोए करके बोली, कहने लगी पिया क्या बोली महाराज एक बात कहूं? फलहारी दास करने लगे, कहो देवी कहना क्या चाहती हो? एकदम से वह धर्म की देवी मैया रामरती फलहारी बाबा की धर्म पत्नी बोली, अंतिम बार महात्मा जी से प्रार्थना कर रही है। कहा बोली, कि मैं तो तुम्हारी जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। भैया क्या करूं, मैं
तुम्हारी जोगिनी बन करके तुम्हारे नाम की धूल रानूंगी, लेकिन लौट करके ससुराल मायके नहीं जाऊंगी। बोली मैं तो तुम्हारी जोगिनियों बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। अरे क्या बोली नवाब भैया, अरे तुम तो दुल्हा मेरे मन के, भैया तुम तो सजना मेरे मन के, क्या करूं मैं तुम्हारी दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। तुम्हारी दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। और क्या बोली, सो हुई के जल रही है, जो करता ने लिखी लीला। अरे राम रति मैया यज बोली, परम सने ही पिया हमारी। अरे तुम बिना जीवन मेरो बेकार है, अरे दुल्हा सुन ले वरद हमारी। अरे गिरजा शंकरिया कैसी भाई, शहरा अंदर बहुत मैया रोवती है, एकदम मैया रामरती कहने लगी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे जीवन को बर्बाद मत करिए। फलहारी बाबा कहने लगे, अरे धर्म की रामरती मेरी पत्नी तो जरूर बन चुकी हो, लेकिन याद रहे ये जीवन बेकार है, कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो सब मतलब का जमाना है, न हम है किसी के न कोई हमारा है, इसलिए भगवान का भजन करिए आप। आज फलहारी बाबा की बात को सुन करके मैया वापस घर को लौट गई। फलहारी बाबा उसी जंगल में गोमती नदी के किनारे तपस्या करने लगे। 3 महीना के बाद महात्मा जी ने समाधि लगाई है। सारे नगर में शोर हो गया कि फलहारी बाबा ने समाधि लगाई है। चारों दिशाओं से जितने भी नर नारी हैं महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। गुरबख्श महाराज के, वारे यादव वंश के ठाकुर, जिसने तूने इतिहास में नाम अपना पैदा कर दिया, वारे चंद्र वंश के ठाकुर ने जो अटल समाधि लगाई है, याद रहे कितने दिन समाधि लगाई। अरे जब अटल समाधि लगाई है, यारे संतन ध्यान लगाई है, जब समाधि लगाई है। सारे नगर के
नर नारियों को जब मालूम हुआ गुरु बसकस दास जी ने समाधि जिंदा समाधि लगाई है, सभी आ रहे कह रहे अरे महात्मन आप समाधि मत लगाइए, आपका जीवन साथी आपके सामने है। लेकिन महात्मा जी ने एक बात नहीं मानी। अरे 3 मास जब बिताई है धार गुरु रे समझाई है। 3 महीना तक समाधि लगाई है और इनकी धर्म पत्नी जो रामरती है वो हाथ जोड़ के कहने लगी पिया समाधि न लगाओ, आंखें खोलो आंखें खोलो। लेकिन नहीं आंखें खोली। अब कहा बोली रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे। रूठे रूठे मेरे बाबा, रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। याद रहे लोगों, 3 महीना तक व्यतीत हो गए। महात्मा जी ने समाधि लगा ली। मैया और बाबुल इनकी धर्म पत्नी रामरती रोकती रही, लेकिन एक बार भी महात्मा जी ने किसी से बात नहीं किया। मैया रामरती घर को चली गई रोती हुई, सोचने लगी हे परमात्मा कौन सा ऐसा हमने पाप किया है जो ऐसी भरी जवानी में तुमने हमें ये पाप दे दिया। मेरा विवाह हुआ लेकिन मेरा पति योगी बन गया। कोई बात नहीं, अगर मैं असल चंद्रवंशी छत्री की औलाद हूं तो मैं अपने पिया के अलावा किसी के चेहरा को नहीं देखूंगी, दोबारा किसी के साथ में भाभरे नहीं घूमूंगी। मैं अपने योगी पति का नाम लेकर के ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। याद रहे लोगों, आज रामरती मैया ने ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया और लौट करके गई है, अपने ससुराल चली गई पहाड़ापुर। और महात्मा जी ने 3 महीना तक जिंदा समाधि लगाई और 3 महीना के बाद जब महात्मा जी की समाधि को निकाला गया, लोगों याद रहे कि 3 महीना बीती, अरे पर प्रीति सुनो रे बलदाई, और बाबा की सुंदर देह रे रूई के समान दिखाई। हो गए, याद रहे लोगों। और 3 महीना के बाद जब महात्मा जी की समाधि को खोला, गांव के लोगों ने अरे भैया सारा शरीर मानो मंजर हो चुका था, रुई के समान सारा शरीर हो चुका था लोगों। और लाखों शरीर जब ब्रह्मचारी को मानो रुई समन हो दिखाई। और पासे हटी समाधि बाबा की मरना सुन ले वरद हवान। और नदी गोमती के पश्चिम दिशा बाबा की समाधि बनाई।
जहाँ पर समाधि महात्मा जी ने लगाई, जब 3 महीना के बाद निकाला गया महात्मा जी को, रुई के समान मानो शरीर नजर आ रहा हो। उसी आश्रम के दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़ा सुंदर स्थान है, उसी गोमती नदी के किनारे, और वहीं पर महात्मा जी के शरीर को पार्थक कर दिया। और 3 महीना बीत गए, तब सबके गाय कहने आधार, और हाथों पारथिक देह बाबा की सोया शव में धारो समाई। और मुर्दा देहाती बाबा की सोजन आई धारो समाई। और सुंदर भवन बनायो बाबा को, जो 34 होई दे उठा करके पश्चिम दिशा की तरफ बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया है महात्मा जी का। और याद रहे लोगों, और ये आश्रम बनवाए और बाबा को छोड़ ले उमर दौर जहां, और नर नारी द्वारे पर आवे मनसा पूरी करे समान। और दूर दूर से नर नारी और देते अरथी द्वारी लगा, ओ फलहारी बाबा को आश्रम मानो 34 लो चमकाई। और ग्राम पहाड़ापुर के यादव जिन की महिमा कहे अपार, सूर्य वंश जो योद्धा भैया यादव वंश लिए थे अवतार। ओ सुंदर भवन बनो बाबा को गोमती बात पास में आ। अरे सुंदर नीरव बात गोमती में 34 हुए नहीं देखा। उसी के पश्चिम दिशा में फलहारी बाबा का एक आश्रम बन गया। जब महात्मा जी ने समाधि तोड़ करके जिनका शरीर पार्थिव किया गया, जहां पर बड़ा सुंदर स्थान बना है। और याद रहे, एक और महिमा है वहां की। और बेटा कोई नहीं सेवा करिए, सगे भतीजा करे निवास, और जो को भतीजा होई उन घर को आश्रम सेवा करती बनाई। क्योंकि जो सेवा धारक वहां का बनेगा वो विवाह नहीं करेगा, सदा बाल ब्रह्मचारी रहेगा। उसी का भतीजा ही वहां आकर के सेवा करेगा। और याद रहे, और भैया बताएं, और सुंदर मठिया बनी बाबा की 14 हुई नहीं जय जयकार। और फलहारी बाबा की महिमा 14 होती रही जयकार। और राम रथी जो दुल्हनी नकी की रात रहे सुना, और सुन पाई जब मेरे सैया, अरे सुन पाई जब मेरे सैया लीधी अटल समाधि लगा। ओ घबरानी मैया अपने मनैया कैसी भयंत उजाड़। ओ फलहारी बाबा के मंदिर पश्चिम दिशा पर दिखलाई।
पश्चिम दिशा में मैया रामरती ने क्या किया, वारे पति का प्रेम। आहा और मंदिर के पश्चिम दिशा मैया अपने मन को ही गुस्सा और लई समाधि रामरती ने मैया धन्य धन्य अवतार। ओ रामरती मैया जो प्यारी फलहारा बाबा की नारी और पति पत्नी है पास एक में 24 हो रही जय जयकार। और याद रहे लोगों, वहां का एक नियम है, जो गद्दीधर वहां का बनता है वो ब्रह्मचारी रहता है, उसका भतीजा ही वहां पर गद्दीधर बनेगा। ये फलहारी बाबा की महिमा है। और एक बात बताएं, उनकी जो धर्म पत्नी रामरती है, उन्होंने सब सोचा कि मेरे पति ने समाधि ले ली, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। उसी समय पति के वियोग में मैया रामरती ने मंदिर के समाधि के पश्चिम दिशा में अपनी समाधि लगा ली मैया ने, वो भी अपने पति के योग में वियोगी बन गई। आहा और एक बात बताओ, ओ सुंदर भवन बनो बाबा को 24 हो रही जय जयकार। और बने महंत जे अर्जुन दास सेवा करती रोज महाराज। और दूर दूर से नर और नारी आवन करत हरे अरदास। और फलहारी बाबा की महिमा सबकी पूर्ण होई मुरादी। दूर से नर नारी और कर रहे बाबा की जयकार। और नेत्रपाल चैतन्य बाबा की कर रहे बाजा फिर जयकार। और एक बात बताऊं, फलहारी बाबा की महिमा, जो गोमती नदी के किनारे बहुत ही सुंदर आश्रम बना है और सुंदर आश्रम है, बाबा को मरदो सुन ले वरद हमार। और द्वारे पेड़ हबर बरगद को पत्ता लहरी लहरी लहरा। और 12 मासी मेला लागत परिया मेला रही दिखाई। और दिवाली के 4 दिना के परिया भैंसी पर दिखला। ओ नगर दिवाली को दिनवा में भैंसी मेला में दिखला। दूर दूर से आई व्यापारी कर रहे मेला में व्यापार। और अर्जुन दास महाराज जी बैठे रोगन को न करे उपचार। और मौत छोड़ के कोई रोग हो सबको संत करे उपचार। ओ जितने नर नारी और रोगी द्वारे आई सफल हुए जान। और नेत्रपाल जब द्वारे पहुंचे दर्शन करे तथा भैरा। और याद रहे लोगों, मैं इतनी दूर का रहने वाला, हमें तो कथा ब्रह्मचारी फलहारी बाबा के बारे में, जीवन के बारे में हमें नॉलेज नहीं था।
लेकिन जब मैं पहाड़ापुर पहुंचा तो लोगों ने जैसा हमसे कहा वैसा हमने कैसेट में दर्शाया। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ करें, महान दया होगी। जब मैं इलचपुर गया तो इलचपुर के कोटेदार जी ने हमसे जो कहा, जिनका नाम है सहदेव यादव जी, जिन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा कैसेट में दर्शाया, मुझे माफ करें। और सहदेव यादव इलचपुर के मर्दा सुन ले हुआ हमारी, अरे जिन्होंने जैसी कथा बताई सोए कैसेट में दो तो दर्शान। अरे उनके बुआ के लड़का जो है राहत पहाड़ापुर जो ग्राम, और जैसी कथा हमें बतलाई वैसे ही भजन में दई सुना। और याद रहे लोगों, और सुंदर भवन बनो बाबा को 24 रही लालरी छा, और बात गोमती है दक्षिण दिश लहरे रही ठकोरा खा। और रोगिन की जा भीड़ लगती है द्वारे बड़े बड़े सरदार, ओ फलहारी बाबा के सब है नावत सी ससुर सरदार। और जैसी का समय मालूम भाई सोई भजन में दो सुनाई, और नेत्रपाल चैतन्या जो गाथा में तुमको रहे सुनाई। और गिरजा शंकर को मां सिर पे, और गिरजा शंकर को मां सुसले सुमिरा तो पूजी गुरु आधार। सूरवीर योद्धा जो हो बे लड़के समर करे मोए पार। भैया कर लो हरि को भजन हियन 2 दिन का मेला है, पंचो कर लो हरि को भजन हियन 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला है रहियन 2 दिन का मेला है। भैया कर लो हरि को भजन हियन 2 दिन का मेला है। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, अगर इस कथा में हमसे कोई गलती हो जाए तो इलचपुर के कोटेदार से मिलना, जिन्होंने जो हमें फलहारी बाबा का इतिहास जैसा बताया वैसा हमने इन लाइनों के द्वारा आप लोगों की सेवा की है। और मैं फलहारी बाबा का आशीर्वाद लेने हुए इस कथा को आप लोगों के समझ भेज रहा हूं, जो पहाड़ापुर के यादव वंश के ठाकुर है, जो चंद्रवंश में अवतार लिया, जिनका नाम गुरबख्श सिंह हुआ, जो नागा नारायण दास के शिष्य होकर के यादव कुल को उजियारी मिलाई, यादव कुल का नाम उज्जवल किया है फलहारी बाबा ने। उन फलहारी बाबा को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। परम पूज्य गुरुदेव गिरजा शंकर स्वामी आधार जी का आशीर्वाद लेते हुए इस कथा को आप लोगों के समझ भेज रहा हूं। आइए इसी के साथ में आप लोगों को अपने और अपने सहयोगियों का परिचय देते हुए चलें। आइए। आरे गिरजा शंकर गुरु जी मेरे, जो मैं कथा दैत दिखलाई,
धार को आशीष ले लो, नैया खेई लगाए दई पारी। अरे चिमटा पर जो संगत करी रे, अरे छोटो भैया खास हमारी। मौसी को हाय मेरो जाओ, कुलदीप यादव कहे संसारी। अरे ढोलक पर जो संगत कर रे, ना बाबू अजीत नगर के सरदारी। बात बात पे तानु लगावती, पठार हो तुम दुल्हना। अरे रमाकांत बैठो जब पास में, सुंदर घुंघरू रो झनकाई। अरे मधुकर यादव पास में बैठे, मधुर मंजीरा रेत टनकाई। मुन्ने द्रुपाल चैतन्य जो यादव, तो ना है जो गाँव हमारी। क्षत्रिय वंश में जाय पैदा है, चंद्र वंश में धरते अवतारी। मेरी काजल प्राणन प्यारी दुल्हनी गंगा नहाई जो, मेरी प्राणन प्यारी काजल दुल्हनी गंगा नहाई जो। अरे गंगा नहाई जो, मेरी दुल्हनी गंगा नहाई जो, मेरी प्राणन प्यारी काजल दुल्हनी गंगा नहाई जो। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोले फलहारी दास महाराज की।